ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में। और हम जो है पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी के 8वें अध्याय का श्लोक संख्या 9। और 9 के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे 13 तक के श्लोकों को, क्योंकि अब हम किस में आ गए हैं, अब हम लोग एक नई कड़ी में आ गए हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले 4 तक के श्लोकों में क्या था, 4 तक के श्लोकों में था कि वो अर्जुन को डाउट्स होते हैं और भगवान उनको जो है उनके आंसर देते हैं। उसके बाद भगवान जो है बताते हैं इस श्लोक में, इस श्लोक के माध्यम से कि किस तरीके से हमको जो है अटेनिंग द सुप्रीम लॉर्ड है ना, एग्जाम ऑफ डेथ, तो कैसे हमें अंत समय में भगवान का स्मरण करना है। वो करना ही करना चाहिए, क्योंकि वो बताते हैं, अर्जुन कहते हैं ये तो बहुत कठिन है। तो वो क्या कहते हैं, अभ्यास, अभ्यास से सब कुछ हो सकता है ना। तो ये हम लोगों ने 8 तक के श्लोकों में बता दिया कि किस तरीके से हमें अभ्यास करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद ने क्या बताया अभ्यास के लिए, हरे कृष्णा महामंत्र हमको अच्छे से लेना चाहिए, तो वो हमारे ऊपर कृपा करेगा। अब हम लोग तीसरे एक्रोनिम में प्रवेश करेंगे। तो हमारा ये क्या था, डेड, DEAD। तो हम लोग ए में प्रवेश करेंगे आज से। तो 9 से लेके 23 तक के श्लोकों में एक्चुअल में जो है अटेनिंग द सुप्रीम के बारे में ही बताया जाएगा कि किस तरह भगवान को प्राप्त करते हैं। पर इस सेक्शन के अंदर 2 सेक्शन और हैं। तो 9 से लेके 13 तक के श्लोकों में हम उनके बारे में जानेंगे जो जो है मिश्रित भक्ति करते हैं, योग मिश्रित भक्ति करते हैं ना, उसमें कुछ मिक्स होता है। और उसके बाद जो है 13 तक ही 14 15 16 3 श्लोकों में शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस कैसे होती है उसके बारे में। तो उन भक्तों के बारे में 3 श्लोकों में बताया जाएगा। और उससे पहले जो है मिश्रित भक्ति के बारे में बताया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे योग मिश्रित भक्ति के बारे में। तो ये क्योंकि एक ही सेक्शन है और ये कनेक्टेड बहुत है, तो इसलिए हम आज उसको दोहराएंगे सिर्फ ट्रांसलेशन को, और उसका व्याख्या करेंगे सिर्फ 9 वाले श्लोक की। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ मेरा सहयोग कीजिएगा, एक एक करके वॉलंटियर करके हम लोग श्लोक को पढ़ेंगे और उसके बाद उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो श्लोक संख्या 9, इसमें भगवान बताएंगे कि किस तरीके से कौन कौन से तरीके हैं, कैसे योग मिश्रित भक्त जो होता है वो कॉन्सेंट्रेट करता है, ध्यान लगाता है, भगवान को स्मरण करना है ना, भगवान को हर समय स्मरण करना है। तो किस तरह वो लोग जो है स्मरण करते हैं, कैसे वो सुप्रीम को अटेन करते हैं, पर वो मिश्रित रहता है। ठीक, तो श्लोक संख्या 9, कोई माता जी वॉलंटियर करना चाहेंगे मेरे साथ, हरे कृष्णा, तो माइक खोल लीजिएगा। हरे कृष्णा। ठीक, कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणो अणीयासम अनुस्मरेत सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। कोई पढ़ना चाहेगा, रिपीट करना चाहेगा श्लोक को? माता जी मैं करती हूँ। हाँ, श्लोक रिपीट कीजिए, उसके बाद फिर ट्रांसलेशन। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणो अणियास्यम् अनुस्मृते य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तं सम्परस्तात्।
मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे यानी कि दिव्य रूप है। ठीक है, अब मैं अगला श्लोक पढ़ूंगी। एक माता जी उसका जो है श्लोक रिपीट कीजिएगा, और रिपीट भी मत कीजिएगा, आप सिर्फ ट्रांसलेशन कर लीजिएगा क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। मैं श्लोक पढ़ूंगी, एक माता जी ट्रांसलेशन कर लीजिएगा। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव पूर्वो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् त्वं त्वं परम पुरुष मुपेति दिव्यम। ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बाहों के मध्य स्थित कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो अष्टांग योग है उसकी पद्धति सिखाई जा रही है। श्लोक संख्या 11। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत्तत् योगीतरागः यद्यञ्चन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं शङ्करेण प्रवक्ष्ये। हरे कृष्णा। जो वेदों के ज्ञाता हैं और जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वह ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचार्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 12। तो यहाँ पे ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म है ना, जो हम लोगों ने पहले शुरू शुरू में ब्रह्म के बारे में समझा था। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च मूर्ध आधाय आत्मनः प्राणम अस्थितः योगधारणम्। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थित करता है। श्लोक संख्या 13। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मानुस्मरणम् यः प्रयाति तज्जन्तेऽहं स याति परमां गतिम्। इस योग अभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का आचरण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर को त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सभी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने अब 9 से लेकर 13 तक के श्लोकों को पढ़ा। इसमें क्या है, इसमें आपने देखा होगा अष्टांग योग की पद्धति बताई जा रही है, किस तरीके से अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके। तो ये अभ्यास जो है एक भगवान यहाँ पे एक तरीका बताते हैं ना, और उन लोगों के बारे में बताते हैं जो योग मिश्रित पद्धति से इसको करते हैं। अब हम पढ़ते हैं आज का श्लोक, आज का तात्पर्य। ठीक है, तो 2 माता जी वॉलंटियर करके तात्पर्य को पढ़ सकते हैं। यस, कौन पढ़ना चाहेगा? पढ़ लेते हैं लता माता जी। और माइक खोल लीजिए माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रपात की जय। इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का निरंतर चिंतन कैसे कर सकता है, यह अत्यंत कठिन है। किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यह वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष है। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं, चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का। वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवत गीता के श्लोक में किया गया है। भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से
प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा बाल के अग्र भाग के 10,000वें अंश के बराबर हैं, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। इसलिए वे लघुत्तम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुत्तम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोगों का धारण होता है। प्राय हम आश्चर्य से देखते हैं कि ये विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? हरे इस बात कोई और पढ़ना चाहेगा इसके आगे? हरे कृष्णा। वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं, फिर भी इससे परे हैं। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवद गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर लें और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। प्रेमलता माता जी, अर्चना माता जी। तो हमने कितना सुंदर तरीके से शिला प्रभुपाद ने बताया इसमें। अब इस श्लोक की एक जो है खूबसूरती है, वो क्या है? देखिए, कोई भी चीज याद रखनी हो तो उसका कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो याद करने से हमें वो याद हो जाता है। तो अभी हम लोग नए उसमें प्रवेश किए हैं। तो ये श्लोक संख्या क्या है? 9, है ना? और इसमें भगवान के कितने गुणों का वर्णन किया गया है? काउंट कीजिए, काउंट कीजिए कितने गुण हैं। 9 गुणों का। यस, इसमें 9 गुण है भगवान के, है ना? और इन 9 गुणों को जो है विस्तार से शिला प्रभुपाद ने बताया है कि भगवान क्या है। तो सबसे पहले तो खंडन किस बात का कर रहे हैं शिला प्रभुपाद? शिला प्रभुपाद कह रहे हैं निराकार शून्य नहीं है वो, है ना? जो लोग मानते हैं कि नहीं सब ब्रह्म है, सब तेज है, भगवान पुरुष नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है ना? तो इसलिए भगवान जो है परम पुरुष हैं, सबसे बड़े हैं, चाहे वो राम हो चाहे वो कृष्ण हो। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हम पहले 9 गुणों का वर्णन कर लेते हैं, क्योंकि उसी की व्याख्या शिला प्रभुपाद इसमें कर रहे हैं, ठीक है? तो इस श्लोक में सबसे पहले क्या है? कविम, है ना? तो कविम का क्या बताया? सर्वज्ञ है वो। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि वो कविम का क्या अर्थ बताया उन्होंने? सर्वज्ञ हैं, वो सब जगह हैं, वो सबके बारे में जानते हैं, भूतकाल के बारे में जानते हैं, भविष्य काल के बारे में जानते हैं, सबके बारे में जानते हैं, वो कविम है। उसके बाद क्या है दूसरा? आप बताइए, दूसरा क्या है? हम्म? दिख रहा है? उद्गम है। हम्म? वे सभी वस्तुओं के उद्गम है, यानी वो सभी सेकंड, के एक एक करके, जो फर्स्ट सेकंड ऐसे करके। तो फर्स्ट कविम, सेकंड क्या है जो श्लोका में दिया गया है? कविम पुराणम। तो पुराणम क्या है? सेकंड। सेकंड गुण क्या है? पुराणम। पुराणम क्या हो गया? प्राचीन है वो। भगवान सबसे प्राचीन है। पर सबसे सुंदर चीज क्या है? भगवान कभी भी बूढ़े नहीं लगते, है ना? हम पुराने हो जाते हैं, हम बूढ़े लगने लगते हैं, पर भगवान वैसे ही यंग रहते हैं। गोलोक धाम में भगवान वही, उनकी जो है 14 साल की उम्र में भगवान वहां पे रहते हैं। कभी भी जो है इस धराधाम पे भी जब वो थे और जब अपनी लीलाएं कर रहे थे, तो 125 वर्ष के बाद वो चले गए। पर वो 125 जैसे नहीं लगते थे। लगते थे, अभी आप कोई देख लो, क्योंकि 100 साल का कोई व्यक्ति होगा कैसा लगेगा, पर भगवान नहीं लगते थे, क्योंकि वो भगवान है। तो प्राचीन है, पुरातन है सबसे ज्यादा। फिर क्या है? अनुसार से तारम, मतलब नियंता है ना? तो वो सब चीज को कंट्रोल करते हैं। तो इसका शिला प्रभुपाद यहाँ पे क्या बहुत अच्छा दे रहे हैं? वो क्या कहते हैं, उदाहरण, कि वो हर चीज को कंट्रोल करते हैं। इससे संबंधित एक कथा मुझे याद आ रही है। जब इंद्र ने अपराध किया, किसका, कौन सी लीला में अपराध किया था इंद्र ने? भगवान जो है
हमारे गोवर्धन लीला में, है ना, गोवर्धन लीला में उन्होंने बहुत बारिश करी, उनके सब गायों बछड़ों सबको जो है सब बहाने का प्रयास किया, सब कुछ किया। तो उस समय क्या होता है, जब गोवर्धन की खिल के अंदर सब आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और वो बरसात नहीं रोक रहे होते हैं, तो फिर भगवान अपनी शक्ति से क्या करते हैं, इंद्र जो वज्र की तरह प्रहार कर रहा था, तो उनको क्या करते हैं, उनको तुरंत अपनी शक्ति से एकदम स्तंभ कर देते हैं, रोक देते हैं। तो वो वज्र के साथ साथ, उसकी शक्ति के साथ साथ उनका भी शरीर जो है क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो भगवान चाहे तो एक सेकंड में कुछ भी कर सकते हैं, पर वो लीला है, क्योंकि वो प्रकट करना है, दिखाना है लोगों को, तो वो पूरी लीला होती है। तो इस तरह से भगवान के अंडर कंट्रोल में सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि ये लीला पास टाइम ओ कृष्ण भगवान परेशान हो गए इसलिए उन्होंने उनके नीचे आ गए, शरण ले ली उनकी, नहीं, वो तो उनका पास टाइम है, उनके अंदर ही सब कुछ रहता है। इस तरीके से वो जो है नियंता है सबके। और उसके बाद क्या है चौथा? हम्म, चौथा माता जी अणु अणु के समान सूक्ष्म। अणु अणीयाम। तो अणीया सम, तो क्या है, भगवान अणु है, छोटे, लघुतर से लघुतर है। और उसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद क्या दे रहे हैं कि इतने छोटे हैं कि वो हमारे हृदय में प्रवेश कर लेते हैं, अंदर रहते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते, है ना, इस तरीके से। उसके बाद पांचवा कौन सा है? अनुसमरेत। ये हो गया। उसके बाद है सर्वस्य धातारम। तो भगवान क्या करते हैं, सबको धारण करते हैं। आप लिख लीजिए चाहे तो ये गुण, सर्वस्य धातारम। तो भगवान क्या करते हैं, हर वस्तु के पालक हैं। तो ये जो आप आकाश में लोगों को देख रहे हैं, या जो भी आपके जिसको बोलते हैं ना आकाश गंगा है, सब कुछ भगवान ने धारण कर रखी है ना। हर एक चीज सिस्टमेटिक तरीके से चल रही, तो कौन इसको धारण करे है, इसको कोई ना कोई तो धारण करे है। इसलिए जो ये होते हैं वैज्ञानिक होते हैं, जब उनसे बोलते हैं कि कैसे चला ये सेल, बहुत अच्छा शिला प्रभुपाद अपनी एक किताब में भी डालते हैं कि कोई भी वैज्ञानिक ये बता सकता है कि ये हर एक चीज, हम छोटा सा एक पंखा जो है अपने आप नहीं चलता, उसको भी किसी न किसी से कनेक्ट करके उसका भी कंट्रोल किसी के अंदर होता है। तो आप बताइए, पूरा जो पूरे लोक हैं, ये नियमित रूप से चलते हैं, सब कुछ एकदम एक धुरी पे चलता है, तो इसको कौन धारण किए? तो इसको भगवान धारण करते हैं। उसके बाद क्या है, ये हो गया हमारा जो है पांच। उसके बाद छठा कौन सा है? अचिंत्य भगवान, है ना। अचिंत्य के लिए भगवान यहाँ पे क्या बताया है कि हमारी विचार शक्ति से परे हैं, हम उनको समझ ही नहीं सकते। तो जिन लोगों पे बहुत ज्यादा माया का पर्दा होता है, प्रभाव रहता है, वो भगवान को कभी नहीं समझते हैं। तो भगवान अचिंत्य हैं, हर शक्ति से परे हैं। पर जब भगवान की कृपा होगी तो ही कोई भगवान को समझ पाएगा। इससे एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। हम सब लोग को पता है महात्मा गांधी के बारे में, है ना। महात्मा गांधी हमेशा राम का नाम लेते थे, है ना, लेते थे ना। तो और उनकी समाधि पे भी राम लिखा हुआ है। और ऐसा बोलते हैं कि अंत समय में उन्होंने राम का नाम लिया था। हाँ, तो वो तो पॉलिटिकल बात हो गई, उस पर हम नहीं जाएंगे कि उन्होंने लिया था कि नहीं लिया था, वो अलग चीज विषय हो गई। पर राम, वो कृष्ण को नहीं मानते थे, वो राम को मानते थे, वो कृष्ण को नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? वो कहते थे कि भगवत गीता पढ़ते थे वो, जब वो परेशान होते थे भगवत गीता पढ़ते थे, भगवत गीता से लेते थे। अब भगवत गीता किसने बोली है? किसने बोली है? कृष्ण ने बोली है। पर कृष्ण को नहीं मानते थे, कहते थे कि जो व्यक्ति इतने सारी स्त्रियों के साथ जो है रास रचाता है, वो भगवान कैसे हो सकता है? तो ये क्या है? बुद्धि से परे। भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवान को समझ रहे हैं, जिसने भगवत गीता बोली है, जिससे सबका उद्धार होना है, वो भगवान है। वो दूसरे दूसरे लीलाओं में आते हैं, दूसरे दूसरे अवतारों में आते हैं। तो ये चीज जो है, इतना ज्ञान होने के बाद भी भगवान जल्दी किसी को समझ में नहीं आते हैं। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ये स्वीकार ही लोग नहीं कर पाते। पर शिला प्रभुपाद ने इतनी दृढ़ता के साथ जब प्रचार किया, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि गॉड कॉन्शियसनेस की कुछ और कॉन्शियसनेस, नहीं, उन्होंने क्या कहा, कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। तो उन्होंने क्यों? क्योंकि कृष्ण को स्थापित करना ही उद्देश्य है, क्योंकि वो ही कौन है? सर्व कारण कारण है, वो ही परम पुरुष है। तो उनको स्थापित करना ही हमारा उद्देश्य है, और उसी से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे हमने आज की शिक्षा पढ़ी, उसी उनको स्थापित करने का हम प्रयास कर रहे हैं ना, कि भगवान कृष्ण का नाम लो, भगवान कृष्ण सर्वोत्तम है। उसी का प्रयास जो करता है, उससे हमारी परंपरा प्रसन्न होती है ना। तो इस तरीके से राम और कृष्ण में भेद नहीं है, वो एक ही है, बस अवतार लिया है उन्होंने राम का। तो इस तरीके से भगवान बुद्धि से परे होते हैं, उसको जल्दी से कोई समझ में किसी को नहीं आता है ना। अब इसके बाद क्या है?
ये हो गया हमारा अचिंत्य। उसके बाद कौन सा नंबर आया, 7 में क्या आ गया बताइए। हाँ, रूपम। ठीक है, तो जिसका जिसका रूपम है ना, फिर क्या है, आदित्य वर्णम, जिनका रूप क्या है, दिव्य है। और उसके बाद क्या है, आदित्य वर्णम, सूर्य के समान प्रकाशमान है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, तमस परस्तात, तो दिव्य है, दिव्य से परे हैं वो, दिव्य हैं, परे हैं, अंधकार से परे हैं वो। तो इस तरीके से 9 हो गए, करेक्ट। तो ये 9 जो है गुण यहाँ पे भगवान के बारे में वो बता रहे हैं। और फिर इस श्लोक से आगे हम लोगों ने जैसे पढ़ा था, उसमें क्या था कि जो मिश्रित भक्त होते हैं, योग मिश्रित भक्त होते हैं, जो ये श्रृंखला में आते हैं, योग के द्वारा भगवान को समझना चाहते हैं, तो वो जो है आगे का प्रोसेस पूरा अष्टांग योगी इस तरीके से करते हैं। तो तीन तरीके से लोग भगवान से कनेक्ट होते हैं। कौन से होते हैं, एक कर्म योग हो गया, एक ज्ञान योग हो गया, और एक क्या हो गया, क्या हो गया बताइए। भक्ति हो, भक्ति योग। भक्ति। हाँ, भक्ति हो गया, एक शुद्ध भक्ति हो गया, कर नहीं, ये जो मिश्रित मिश्रित वाला है ना, इसमें 3 होते हैं। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें सबसे पहले तो एक ये हो जाता है हमारा कि कर्म के द्वारा जो भगवान को प्लीज करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। तो कर्म वाली भक्ति में क्या करते हैं, भक्ति तो करते हैं भगवान के लिए, कर्म तो करते हैं, पर उसमें क्या चाहिए होता है, उनको फ्रूट्स चाहिए होते हैं, फल चाहिए होते हैं, है ना। तो कर्म मिश्रित भक्ति हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है, कर्म मिश्रित भक्ति हो गया। दूसरा क्या है, ज्ञान मिश्रित भक्ति। अब हम भक्ति कर रहे हैं पर हमको वहां पे ज्ञान चाहिए। जैसे कि हमने, मान लीजिए ये भगवत गीता पढ़ी है ना, हम सब लोग यहाँ पे आते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ये श्लोका क्यों पढ़ रहे हैं। हमको ज्ञान चाहिए या फिर हमको भगवान से कनेक्ट होना है। हम भगवान को प्लीज करने के लिए श्लोका पढ़ रहे हैं, भगवान ने जो हमको आदेश दिए उसके लिए पढ़ रहे हैं, या सिर्फ हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। अगर हम सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, ज्ञान मिश्रित भक्ति हो गई। भक्ति तो कर रहे हैं, अब भगवान की चीज पढ़ेंगे तो भक्ति में ही आएगी, है ना, पर ये मिश्रित हो गई। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारी कॉन्शियसनेस पे बहुत बड़ा जो है चीजें टिकी होती हैं। तीसरी क्या हो गई, योग मिश्रित भक्ति। योग मिश्रित भक्ति में क्या है कि हमने सीखा शास्त्रों से कि योग करना, जैसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो इसमें क्या है, धारणा, ध्यान, समाधि, है ना, अष्टांग योग जो भी करते हैं कि अपने ध्यान को लगाओ, ये सब किया। पर उसके बाद सिद्धि आ गई। सिद्धि आने के बाद क्या हुआ, अब हम जैसे योगी लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 6ठे अध्याय में, कि वो क्या करते हैं कि उनके पास क्या होता है, जब वो अपनी सांसों को कंट्रोल करते हैं तो उनके पास समय जो होता है जीवन जीवन जीने का, वो बढ़ जाता है ना, वो बढ़ा लेते हैं उसको। पर क्या वो उसको बढ़ाने के बाद भगवान की सेवा करते हैं, नहीं ना, वो सिद्धियां आ जाती हैं, है ना। तो वो रिद्धि सिद्धि को ले लेते हैं। तो ये भी क्या हो गया, ये भी मिश्रित हो गई। समझ में आया। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, हम कर्म करते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस क्या है, हम ज्ञान लेते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस क्या है, हम कोई चीज सीख रहे हैं तो उससे हमें आ गया, जैसे हम पढ़ेंगे कोई चीज तो हमें ज्ञान आ ही जाएगा, तो हमें वाहवाही चाहिए, हम लोगों पे इंप्रेशन करना चाहते हैं कि हम वाकई में भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो अगर सेवा भाव आगे बढ़ता रहता है कि नहीं कुछ नहीं चाहिए सिर्फ भगवान की सेवा, तो हम धीरे धीरे शुद्धता की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं कि 3 तरीके से जो है मिश्रित भक्ति जो है आगे कार्य करती है, और ये जो है योग मिश्रित भक्ति है। तो शिला प्रभुपाद, एक बार मुझे याद आ रहा है, एक बोस्टन में जो है प्रभुपाद टहल रहे थे, तो उस समय उनको एक कंपनी दिखाई देती है, और कंपनी दिखाई देती है तो उस पर लिखा होता है अनअलॉयड स्टील कंपनी, है ना। अनअलॉयड का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ भी मिला नहीं है, एकदम शुद्ध है। तो वो शब्द उनको इतना अच्छा लगता है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने शास्त्रों में आप पढ़ेंगे, जो इंग्लिश की जो किताबें माता जी लोग पढ़ते हैं उसमें ये शब्द कई बार आता है, अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस। तो हमको क्या करना चाहिए, मिश्रित जो है सेवा नहीं करनी चाहिए, मिश्रित भक्ति नहीं करनी चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से चीजें बताई जा रही हैं। ठीक है, अब और तो इसमें और कुछ नहीं है, इसमें आगे जो है इसी से कड़ी से जुड़ा हुआ आगे की चीजें बताएंगे, जैसे कि भगवान श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं हमारे लिए बहुत अच्छा कि अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों, है ना, व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवत गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर लें और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें, इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। तो हमें सही जगह से ज्ञान लेना है,
इधर उधर की बातों में नहीं आना है कि कृष्ण है या नहीं है, क्या है, उन सब चीजों में नहीं आना है। और जो शास्त्रों में बताया गया, हमारे गुरुओं ने बताया कि इस तरीके से हमें सेवा करनी चाहिए, तो हमें सेवा करनी चाहिए। तो अब एक छोटा सा मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि जब हम भगवान की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत तपस्या करनी पड़ती है ना। तो इसका एक उदाहरण बहुत अच्छा है। मैंने शायद पहले भी इस चीज को बोला था कि जो हमारे वृंदावन में जो हमारा मंदिर है, कृष्ण बलराम का मंदिर, वहां पे एक पेड़ है तमाल का, है ना, तमाल का पेड़ है। और वो पेड़ तब से है जब मंदिर नहीं बना था। तो रमन रेती वो जगह क्या है, रमन रेती की जगह है वृंदावन की। तो उस समय बिल्कुल कुछ नहीं था, जब शिला प्रभुपाद ने स्टेब्लिश नहीं किया था वो मंदिर, तब एकदम रेत, रमन रेती ना, रेती रेत था वहां पे। और वो पेड़ वहीं पे खड़ा रहा। तो जब वो पेड़ वहां पे था तो क्या था, धूप, पानी, सब कुछ उसने सहन किया, किया कि नहीं किया। तो एक पेड़ के रूप में रह के उसने बहुत तपस्या की, बहुत इंतजार किया, बहुत प्रयत्न किया। और उसके बाद क्या हुआ, उसने प्रार्थनाएं भी की। शिला प्रभुपाद कहते हैं ये बात, तो उस पेड़ ने बहुत प्रार्थनाएं की हैं, तभी उसको क्या हुआ, मंदिर बना, है ना। क्योंकि भक्त ने मंदिर बनाया तो उसने, उन्होंने पेड़ नहीं काटा। आजकल जो बिल्डिंग बनती क्या करते हैं, सबसे पहले पेड़ को काटते हैं, है ना। अब उनको सोचिए वो कब से तपस्या कर रहे हैं। तो ये हृदय होता है वैष्णव का, उनको पता होती है कि ये कितनी तपस्या की है। तो उन्होंने जब मंदिर बनाया और उन्होंने ये नियम रखा कि इस पेड़ को कोई काटेगा नहीं। और वो आज भी जो इस मंदिर में है, उसके बाद उसको रिजल्ट क्या मिला उस पेड़ को, उस पेड़ को रिजल्ट ये मिला कि वो रोज क्या करता है, मंगला आरती करता है, रोज भागवत सुनता है, रोज कीर्तन सुनता है। मिला कि नहीं मिला। अब हम जब, ये तो पेड़ की बात हो गई, जब हम भगवान को स्मरण करना चाहेंगे, भगवान की भक्ति करना चाहेंगे, तो तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, तपस्या तो करनी पड़ेगी, कठिनाइयां तो आएंगी। पर क्या करना चाहिए, तो भक्ति रसामृत सिंधु में स्मरण के लिए एक उपाय बताया जाता है कि जब भगवान को चिंतन करना है, भगवान का स्मरण करना है, तो प्रार्थना क्या करनी है कि भगवान हम आपको भूल के बैठे हुए हैं, और ये विश्वास है कि आप कभी ना कभी हमारा उद्धार जरूर करोगे। दो चीजें, कि हम आपको भूल गए थे, पर आपकी कृपा से हम आपको याद कर चुके हैं, और ये मुझे पूर्ण विश्वास है, देर होगी, देर तो होगी, कोई बात नहीं, जब जैसी जब होना होगा तब हो जाएगा, पर हाँ, हम आपको प्राप्त कर लेंगे और आपके धाम भी चले जाएंगे और आप पे जरूर कृपा करेंगे। तो इस तरीके से भगवान को स्मरण करना चाहिए। कब तो ये जो स्मरण करने की पद्धति किस में आएगी, ये शुद्धता की तरफ जाएगी, है ना। हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए, देर सबेर जो भी होगा, भगवान हमेशा हमारा जो है क्या करेंगे, उद्धार करेंगे। तो ये प्रार्थना करते हुए भगवान को क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए कि भगवान हमने आपको भूल गए, कितने जन्मों से हमने कितने जन्म लिए, कितनी योनियों में गए, हम आपको बिल्कुल भूले हुए थे। पर भगवान आपकी कृपा से, गुरु की कृपा से, भक्तों की कृपा से दोबारा से हम आपसे कनेक्ट हुए हैं। अब इस जन्म में हम आपको भूले नहीं, और जब आप चाहो तब हमारा उद्धार करना। पर आप बस हमको अपनी सेवा में लगा के रखना, और इसीलिए फिर हम उनका हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। और इस तरीके से जब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान से याचना करते हैं और आशा रखते हैं कि भगवान हमारा उद्धार करेंगे, और हम दूसरों को प्रयास करते हैं, तो हमारे गुरु महाराज, हमारे श्रील प्रभुपाद और उनके गुरु महाराज क्या करते हैं, हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, ठीक है। तो अब आगे के श्लोकों की व्याख्या और हम देखेंगे, वो सिर्फ हमारा जो है योग मिश्रित भक्ति से कनेक्टेड है। आप लोगों का दिन शुभमय हो, और आपका स्वस्थ हो, और आप कृष्णमय रहे आपका दिन, इसी कामना के साथ सत्य को विराम करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा माता जी, आज जय जब श्री मैं कृष्ण। आ रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि कल ना मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई, क्योंकि परसों मैं शादी में गई थी। वहां मैंने एक दो लोगों से डिस्कस किया कि मैं ऐसे क्लास अटेंड करती हूँ, मुझे घर जल्दी जाना है ताकि मैं अटेंड, लेकिन क्लास अटेंड नहीं कर पाई। तो मुझे सुबह नहाते वक्त व्यायाम आया कि मैं लोगों को कह देती इसलिए मैं क्लास ही नहीं अटेंड करती, मुझे क्या करना चाहिए। और आज महाराज जी ने वही बता दिया कि आपको प्रचार करना ही चाहिए। हरी बोल, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ये रियलाइजेशन कितना अच्छा है कि हमको दूसरों को जरूर बोलना चाहिए जो हम कार्य करते हैं भगवान का। बहुत भगवान खुश होते हैं, गुरु बहुत खुश होते हैं। थैंक यू सो मच। हरे थैंक कृष्ण। यू माता जी। हरे कृष्ण।